चाहे हेमंत सोरेन का काफिला हो, चाहे कल्पना सोरेन का आपका सभा हो, चाहे और भी हो, भीड़ तो तमाम सभी के हो रहे हैं। हाँ, लेकिन एक युवाओं में जयराम महतो जो उभर के आए हैं, इनके सभाओं में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भीड़ कभी भी वोट का हिस्सा नहीं होता है। भीड़ के होने के पीछे बहुत सारे वजह होते हैं। ये पूर्ण बहुमत तो किसी को मिलने वाला है नहीं। यहाँ पर भी फिर से गठबंधन की सरकार बनेगी और आप इतिहास देखिएगा, झारखंड का निर्माण होने से गठबंधन में जो पहला था जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का, उसका या फिर बीजेपी आसू का, या फिर क्या कहिएगा? इंडिया गठबंधन जो है मजबूत दिख रहे है। छात्र कहिए, युवा कहिए, और अभी झारखंड में चुनावी माहौल चल रहा है, उसको लेकर हम लोग से चर्चा करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे युवा आखिर में किस तरफ जा रहे हैं। 23 तारीख को झारखंड में जो है सियासी भूचाल आने वाला है, एक तरह से कहिए, या फिर सत्ता बदल सकता है, या फिर वही जो गठबंधन सरकार था वो भी आ सकते हैं। और एक नया पार्टी जो जयराम दादा की पार्टी है, बहुत चर्चा में है, उसको लेकर युवा भी काफी जो है चर्चा करते रहते हैं, और जहां भी वो जाते हैं भीड़ देखने को बनता है। उन सभी बातों को लेकर इनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि चुनावी माहौल क्या है और किस प्रकार से आखिर में जो भीड़ नजर आ रहा है, क्या वो सत्ता में, वोट में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। इन सभी मुद्दों को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, क्या देख पा रहे हैं जो अभी 2024 का झारखंड में चुनाव चल रहा है, किस प्रकार देख पा रहे हैं? क्या जो गठबंधन सरकार चल रहा था, हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस का जेएमएम गठबंधन, या फिर बीजेपी, या फिर कहिए जयराम दादा की जो नया पार्टी है, अभी तो नया नया उभर के आए, पर भीड़ जहां भी खड़ा होते हैं वहां पे उमड़ जाता है, क्या वो वोट में परिवर्तन होगा? क्या कहिएगा? बेशक अगर जयराम दा के बारे में जो आप बोल रहे हैं, पार्टी के बारे में, कि भीड़ काफ़ी हो रहा पहले है। अपना परिचय बदला दीजिए आप। अच्छा, मेरा नाम दिनेश मुंडा है और मैं एक शोधार्थी हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से। और जैसा आपका सवाल है, आपके सवाल पे आते हैं। जैसे आपने कहा कि भीड़ तमाम हो रही है, खासकर जेएलकेएम पार्टी जो है उस पर, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है काफ़ी लंबे समय के बाद कि झारखंड के राजनीति में युवाओं का जो जिस तरह से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या रुझान जिस तरह से दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है हम युवाओं के लिए, झारखंड की राजनीति के लिए। क्योंकि एक लंबे समय से जिस तरह से झारखंड की राजनीति रही है, उससे लोग ऊब चुके हैं और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और उसी एक बदलाव का संकेत लेके जयराम महतो झारखंड की राजनीति में इनका एंट्री हुआ है। और ये होना भी चाहिए। युवाओं की भागीदारी राजनीति में जितनी होगी, राजनीति में, राजनीति उतनी मजबूत, उतनी सशक्त मानी जाती है, तो युवाओं का आना ही चाहिए। लेकिन रहा बात कि जिस तरह से कह रहे कि भीड़ हो रहा है, तो आप देखिएगा कि भीड़ कभी भी एक वोट का, यानी कितना भीड़ से आपको वोट आएगा, एक वोट बैंक बनेगा, इसकी कोई तय सीमा नहीं है, यानी फिक्स नहीं है कि वो भीड़ हो रहा है तो होगा ही होगा। मैंने पहले भी चर्चा किया है कि चाहे हेमंत सोरेन का काफिला हो, चाहे कल्पना सोरेन का आपका सभा हो, चाहे और भी हो, भीड़ तो तमाम सभी के हो रहे हैं। हाँ, लेकिन एक युवाओं में जयराम महतो जो उभर के आए हैं, इनके सभाओं में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भीड़ कभी भी वोट का हिस्सा नहीं होता है। भीड़ के होने के पीछे बहुत सारे वजह होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। मैंने गिना चुका हूँ बार बार कि बहुत सारे लोग अपने नेता को देखने आते हैं, बहुत लोग उसको मनोरंजन के रूप में लेते हैं, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि चलो किसी का आइडियोलॉजी पसंद है तो आइडियोलॉजी को सुनने के लिए आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से समर्पित भाव से उस बंदे के लिए गया है और उसी को वोट करेगा। तो ये भीड़ जो होता है वो कभी भी वोट बैंक या वोट का पैमाना नहीं माना जाता है। तो क्या कहिएगा, अभी जो है गठबंधन में जैसे सरकार चल रहा था, एक जो है बीजेपी का भी है, वो भी सेंट्रल पार्टी है, बड़ा पार्टी है, अभी विश्व में सबसे बड़ा पार्टी है। अभी ये जो है नए नए पार्टी उभर के आए हैं, तो किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रहा है अभी, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे जैसा लग रहा है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है कि पूर्ण बहुमत तो किसी को मिलने वाला है नहीं। यहाँ पर भी फिर से गठबंधन की सरकार बनेगी और आप इतिहास देखिएगा, झारखंड का निर्माण होने से गठबंधन में जो पहला था जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का, उसका, या फिर बीजेपी आसू का, या फिर क्या कहिएगा? इंडिया गठबंधन जो है मजबूत दिख रहे है। वजह क्या है, देखिए कि आपने रघुवरदास के काल को भी देखा है, और झारखंड में निर्माण हुए, आज झारखंड निर्माण हुए 24 साल हो गया है। 24 साल में ऐसा है कि आधा से ज़्यादा टर्म में तो बीजेपी रही है। एक बार तो पूर्ण मोहम्मद के साथ रघुवरदास रहे हैं। पहली बार सरकार बनाने का भी अवसर बीजेपी वाले को ही मिला है। लेकिन
क्या जिन मुद्दों को लेकर झारखंड का निर्माण किया गया था, जो मुद्दे यहाँ के लोगों के बीच में है, चाहे वो पलायन का हो, चाहे स्थानीय नीति का बात हो, चाहे रोजगार नीति की बात हो, चाहे फिर उद्योग नीति का बात हो, चाहे यहाँ पे विस्थापन की जो समस्या है उसकी बात हो, चाहे यहाँ की जो पहचान रही है झारखंड की। झारखंड एक देखिए एक सांस्कृतिक बेस राज्य माना जाता है। यहाँ की जो खूबसूरती, यहाँ की संस्कृति है कि उसको कितना संरक्षण मिला है, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ही झारखंड राज्य का डिमांड किया गया था और झारखंड अलग राज्य का आंदोलन लड़ा गया था। लेकिन पहली दफ़ा जब बीजेपी सरकार पे आती है तो लोगों को लगा कि चलो ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ का लोगों की दशा और दिशा बदलेगी। लेकिन आप देखिए कि 24 साल में मुझे लगता है कि 17 साल आसपास बीजेपी सरकार सत्ता में रही है, उसके बावजूद भी तमाम समस्याएं जितने भी समस्याएं मैंने गिनाए हैं जस की तस है। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग बीजेपी के साथ जाएंगे। एक ये वजह है। दूसरी ये वजह है कि ये आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है और इस बार आप देखे होंगे कि विगत पिछला जो लोकसभा चुनाव रहा है वो आदिवासी अपना आक्रोश प्रकट करते हुए जितने भी ट्राइबल सीट थे सब में बीजेपी को मुंह खाना पड़ा है। तो ये स्पष्ट बताता है कि ये आदिवासी स्टेट है और आदिवासी बीजेपी से काफ़ी नाखुश है। उसके पीछे बहुत सारे वजह हैं, क्योंकि जो यहाँ के संसाधनों का जो लूट रहा है, जिस तरह से आदिवासी अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं और बीजेपी का जो रुख रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हेमंत सरकार ने सरना कोड को तो पास कर दिया और 9th शेड्यूल में डालने के लिए अगर ये केंद्र के पाले में डालती है तो उसको केंद्र बहुत गंभीरता से उसको ले नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज तो हम समझ गए आपका, पर ये बदलाइए आप कि जेएमएम का आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, उससे भी युवा लोग नाराज है, क्योंकि जो वादा किया था जैसे कि 5 लाख रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे सके तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में आक्रोश है और वो लोग जो अब नए पार्टी की तरफ भी जा रहे हैं, उसको लेकर क्या आपका विचार है? ने बेशक अगर हेमंत सरकार के द्वारा 5 लाख रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन चूंकि अगर इस 5 साल का जो टर्म को अगर आप देखिएगा हेमंत सरकार का, और ऐसे नहीं कि बहालियां नहीं हुई है। अगर मैं थोड़ा सा अगर हेमंत सरकार के फेवर में बोल देता हूं तो लोग सोचते हैं कि ये जेएमएम का प्रवक्ता या हेमंत सरकार का चाटुकारिता कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने निष्पक्ष होकर चीज़ों को देखा है, ऐसे नहीं कि बहालियां नहीं हुई है। हाँ, बच्चों में, युवाओं में आक्रोश है, वो लाजमी है, लेकिन इस तरह का नहीं है कि इसमें बहालियां नहीं हुई है। मैंने देखा है कि इंजीनियरों की बहाली हुई है, डॉक्टरों की बहाली हुई है, कृषि कर्मचारियों की भी बहाली हुआ है, जेपीएससी क्लियर हुआ है और प्राइवेट सेक्टर में भी देखिए रोजगार के लेके प्राइवेट सेक्टर, ये पहली सरकार थी जो 75% जो प्राइवेट सेक्टर में लोकल बच्चों को आरक्षण देने का बात की है। यहाँ तक कि मैंने देखा कि पेपर में पढ़ने को मिला है कि 70 से 90% जो बच्चे हैं इस टर्म में यहाँ लोकल बच्चों को नौकरी दिया गया है। तो जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं, जिनको रोजगार पे नहीं लाया जा सका है या फिर जो तैयारी कर रहे थे उनको आशा के अनुरूप बहालियां नहीं हो पाई है, उनका भी मतलब आक्रोश या रोष प्रकट करना सही है, लेकिन बहालियां हुई। सारे एग्जाम में तो गड़बड़ी पाया जा रहा है, पीसीटी का हो, सीजीएल का हो, आप जेई का बात किए उसमें भी गड़बड़ी का बात हुआ, तो क्या लग रहा है इस सब में कैसे सुधार होगा? अच्छा, ये झारखंड का इकलौता राज्य है क्या? झारखंड ये इकलौता राज्य है जो वैकेंसियों पे जिस तरह के यहाँ पेपर लीक के मामले हैं, चाहे करप्शन जिस तरह से हावी हो जा रहा है, क्या ये पहला स्टेट है करप्शन? फिलहाल तो हम लोग झारखंड में है तो झारखंड की बात करेंगे। हाँ, बेशक ये सरकार को इस पे काम करना चाहिए। मैं बच्चों के साथ हूँ, सरकार को इसमें काम करना चाहिए और कड़ाई से और एक तरीके से सिस्टमेटिक वे से बच्चों का एग्जाम लेना चाहिए, ताकि जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनकी आगे फ्रस्ट्रेशन का एक माहौल क्रिएट ना हो और वे नौकरी पेशा पे आ सके। क्योंकि ये तो सही बात है कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं सरकार को घेरना चाहिए और बच्चे घेर रहे हैं। हम लोग बच्चे के साथ हैं, हम लोग भी साथ हैं, हमारे युवा साथी लोग के साथ हम हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो युवा बोल रहे हैं कि नहीं बहालियां नहीं हुई है, पेपर लीक हो रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं है। क्या बीजेपी के टर्म में इस तरह का वाकया देखने को नहीं मिला है? बीजेपी के टर्म में भी नौकरियां बेची गई है, उस समय भी पेपर लीक होता था। लेकिन इस समय क्या है कि एक चुनाव के तहत ये आप देखिएगा ना कि एक जो युवाओं का जो विंग तैयार हुआ जयराम महतो के नेतृत्व में, वो युवाओं लगातार इसको लेकर सरकार को घेरते रहे हैं, तो एक माहौल वैसा क्रिएट किया गया। जयराम महतो की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा कितना सीट ला पाएंगे इस विधानसभा का चुनाव में झारखंड में? देखिए, जिस तरह से उनका पदार्पण हुआ था झारखंड की राजनीति में, काफ़ी आशाएं थे हम लोगों को भी, युवाओं को भी उम्मीद था, लेकिन जिस तरह से लोकसभा का दौर गुजरा, जिस तरह से विधानसभा अभी चल रहा है और जिस तरह से जयराम महतो पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार उनकी पार्टियां से उनके जो सगे थे, जो उनके साथ कदम पे कदम मिला के चल रहे थे,
वैसे वैसे लोग उन पे काफ़ी गंभीर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और पार्टी को छोड़ रहे हैं। और जिस तरह का समीकरण तैयार हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत आशा के अनुरूप उनको सीट मिल पाएगा। हाँ, हमको लगता है कि कुछ सीटें आ सकती हैं। कितने वो अनुमान भी कितना लग रहा है आपको? ये अब तो फिलहाल अब झारखंड का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बता सकता है कि किसको कितना सीट मिलने वाला है, कि जो समीकरण फिर दिख भी एक रही है। अनुमान लगाया जाता है कि इसको इतना सीट मिलेगा। तो जयराम दादा की जो भीड़ लग रहा है जहां जा रहे हैं वो एक तरह से देख सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि झारखंड में किस तरह का कुछ अनुमान तो होगा आपका? मुझे लगता है कि 2 से 4 सीटें मिल सकती है। उसमें भी काफ़ी टफ फाइट है, कहा नहीं जा सकता है।